राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में 600 तक कंप्लीट किया है और इस क्लास में हम 600 से 650 तक देखेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि एक एक मिनट एक एक प्रश्न बहुत ही कीमती हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे। पहला प्रश्न है कि विभिन्न मतों के आधार पे हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं। तो विभिन्न मतों के आधार पे हिंदी में भक्ति काव्य की 4 शाखाएं हैं। दूसरा प्रश्न है कि जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है परमानंद दास की, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी। तीसरा प्रश्न है कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो माखन लाल चतुर्वेदी का है। कैदी की पत्नी बेनीपुरी का, एक कैदी कहानी जैनेन्द्र का और कैदी और कोकिला माखन लाल चतुर्वेदी का। चौथा प्रश्न है कि आकाशदीप कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं। तो आकाशदीप कहानी के प्रमुख पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। फुल स्क्रीन में करके आप लोग इस क्लास को और आराम से देखेंगे सुनेंगे तो अच्छे से याद होगा। पांचवा प्रश्न है कि सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं। तो सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं रविंद्र भ्रमर। छठवां प्रश्न है जगत तपोवन सोखियो निबंध किसका है। तो जगत तपोवन सोखियो निबंध है विवेकी राय का। चैतन्य महाप्रभु नाम से जीवनी किसने लिखा है। तो चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक अमृतलाल नागर हैं। दत्तात्रेय का दुख कहानी किसकी है। तो ये कहानी है उदय प्रकाश की। नवा प्रश्न देखिए। नवा प्रश्न है कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना भी चाहिए। किसका कथन है। तो ये कथन है मुंशी प्रेमचंद का। वही कहते हैं कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें रहना भी चाहिए। 10वां प्रश्न है कि वाजी किसका पर्याय है। तो वाजी पर्याय है घोड़ा का। 11वां में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ। तो उपन्यास में हुआ। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस विधा में प्रकट हुआ। उपन्यास में। 12वां प्रश्न है यद्यपि सुजात सुलक्षणी शुभ रस सरस सुवृत्त, तो ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति केशवदास की है। किस रचना से है ये भी ध्यान देना है। तो केशव की है, कविप्रिया से। अगला हमारा प्रश्न है श्रमजीवी। श्रमजीवी में कौन सा समास है। तो श्रमजीवी में है करण तत्पुरुष, श्रम से जीने वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। फिर है स्ट्राइक एकांकी किसकी है। तो स्ट्राइक एकांकी है भुवनेश्वर की। ज्यादा अपनी कम पराई ये किसका संस्मरण है। तो ज्यादा अपनी कम पराई संस्मरण है उपेंद्रनाथ अश्क का। 16वां प्रश्न है कि असाध्य वीणा जो अज्ञे की कविता है किस संकलन में संकलित है। तो असाध्य वीणा कविता संकलित है आंगन के पार द्वार में। 17 में पूछा गया है रहीम किसके दरबारी कवि थे। तो रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। 18 पे आते हैं। 18वां प्रश्न है अन्वय। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय। क्या होगा, अनु प्लस अय। 19 नंबर का प्रश्न है कश्मीर कुसुम निबंध किसका है। तो कश्मीर कुसुम भारतेंदु का है और कश्मीर सुषमा काव्य है वो काव्य श्रीधर पाठक का है। 20वां प्रश्न है रविंद्र के प्रति। ये कविता है रविंद्र के प्रति किसकी कविता है। तो नागार्जुन की है। 21वां प्रश्न है पद्मावत में बारहमासा का प्रारंभ किस महीने से होता है। तो पद्मावत में बारहमासा का प्रारंभ होता है आषाढ़ माह से।
22वां प्रश्न है शकुंतला नाटक खड़ी बोली में किसने लिखा? तो खड़ी बोली में शकुंतला नाटक लिखा था राजा लक्ष्मण सिंह ने। 23वां प्रश्न है कि अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। 24 में पूछा गया है कि आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का जो रूप विद्यमान था वो था अपभ्रंश। 25 नंबर का प्रश्न है कि हनुमान जी की स्तुति किसने किया? तो हनुमान जी की स्तुति किया है रामानंद ने। यही लिखे हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। 26 नंबर का प्रश्न है कबीर परिचय के लेखक कौन है? तो कबीर परिचय अनंत दास का है। 27 का है कबीर की जाति क्या थी? तो कबीर की जाति थी जुलाहा। 28 में पूछा गया है अति, अति का विलोम क्या होता है? तो अति का विलोम होता है अल्प। 29 नंबर का प्रश्न है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। 30वां प्रश्न है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता किसकी है? तो नागार्जुन की है। यही लिखते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। फिर है 31 का कि सतपुड़ा के जंगल किसका काव्य है? तो सतपुड़ा के जंगल काव्य है भवानी प्रसाद मिश्र का। किसका? भवानी प्रसाद मिश्र का। 32 पे आते हैं। 32 में पूछा गया है प्रिया नीलकंठी निबंध किसका है? तो प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक कौन हैं? तो कुबेरनाथ राय हैं। प्रिया नीलकंठी उन्होंने ही लिखा है। अगला प्रश्न है निराला की यथार्थवादी रचनाएं कौन सी हैं? तो इन्होंने 2 यथार्थवादी रचना लिखा है, भिक्षुक और विधवा। क्या लिखा है? भिक्षुक और विधवा। तो ध्यान देंगे, निराला की 2 यथार्थवादी रचनाएं भिक्षुक हैं और विधवा है। अगला प्रश्न है मेरे जीवन में, ये जीवनी है, इस जीवनी को किसने लिखा है? तो मेरे जीवन में जीवनी लिखा है घनश्याम दास बिरला ने। 35 नंबर का प्रश्न है डंडा डंडी में समास। तो डंडा और डंडी से जो लड़ाई होती है उसमें समास होगा बहुब्रीहि समास। जैसे मुक्का मुक्की, बाता बाती, डंडा डंडी, इन सब में बहुब्रीहि समास है। देवव्रत कहानी किसकी है? देवव्रत कहानी प्रसाद जी की है। अंबक किसका पर्याय है? अंबक आंख का पर्याय है। 38 में पूछा गया है कि अ की 12 खड़ी को भ्रामक किसने माना है? तो अ की 12 खड़ी को भ्रामक माना है नरेंद्र देव ने। 39 में है सूरज किरण की छांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो सूरज किरण की छांव उपन्यास लिखा है राजेंद्र अवस्थी ने। 40वां प्रश्न है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उसके बाद हमसे बड़ा दिख। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की। 41 नंबर का प्रश्न है कि मैला आंचल का कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? तो मैला आंचल में एक पात्र है भगवान भगत, जो हमेशा सुपारी चबाता रहता है। 42वां प्रश्न है चंद्रालोक, चंद्रालोक के रचनाकार कौन हैं? तो जयदेव हैं। शैतान एकांकी किसकी है? तो शैतान एकांकी है भुवनेश्वर की। पीतांबर वनमाला में समास कौन सा है? तो संबंध तत्पुरुष है। पीतांबर की वनमाला, पीतांबर में बहुब्रीहि होगा, लेकिन पीतांबर वनमाला दिया है तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। 45 पे आइए। 45 में दिया है प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति कौन सी है? तो प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति है कामायनी, 1935 में लिखे थे। 46 नंबर का प्रश्न है मरण ज्वार, ये काव्य संग्रह है, किसका काव्य संग्रह है मरण ज्वार? तो मरण ज्वार है माखन लाल चतुर्वेदी का।
47वां प्रश्न है नाटकों का इतिहास। ये निबंध है, किसने लिखा है? तो नाटकों का इतिहास निबंध लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 48 प्रश्न है रत्नावली। रत्नावली अनुदित नाटक किसका है? तो रत्नावली अनुदित नाटक है भारतेंदु जी का। 49 का प्रश्न है सांप। सांप व्यंग कविता है, किसकी है? तो सांप व्यंग कविता है अज्ञे जी की। 50 का प्रश्न है प्रेत का बयान। प्रेत का बयान किसकी कविता है? तो प्रेत का बयान कविता है नागार्जुन की। और बयान कहानी कमलेश्वर की है और प्रेत का बयान नागार्जुन की कविता है। प्रेत बोलते हैं राजेंद्र यादव का उपन्यास है। तो बहुत सारी रचनाओं पे आपका पकड़, 50% आपकी विजय है। यदि आपने रचनाओं पे कोई भी विधा हो, काव्य हो, कहानी, निबंध, नाटक, लघु विधा, एकदम आपकी पकड़ रैंडम है, कहीं से कोई पूछे धड़ाक से जवाब दे। तो रचनाओं पे पकड़ है तो समझिए 50% आपने बहुत बेहतर तैयारी किया है। बाकी 50% में सब आ जाएगा। तो देखिए, मैंने आप लोगों को 11 मिनट में 50 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं, जो कि मैं 15 मिनट में कराती हूँ, और आज 11 मिनट में ही कराया क्योंकि कुछ जल्दी था मुझे। देखा कि कितना हो जा रहा है जल्दी। तो प्रश्न बहुत शानदार थे। 1 मिनट में 5 प्रश्न के हिसाब से मैं आप लोगों को दी हूँ। दुनिया में कोई है जो 1 मिनट में 5 प्रश्न करा सकता है? तो क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में मुझे बताएंगे। प्रश्न बहुत गिने चुने हैं, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने, छाट छाट के, जो आपके पेपर के लिए उपयोगी हो। आपके पेपर में यही सब आते हैं, आएंगे। परेशान ना हो, ईमानदारी से आप केवल पढ़ाई करें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुनते हैं, इतना प्यारा प्यारा आप सभी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।